जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं चंद्र राशि के बारे में। जैसे हम लगातार वीडियो जो डालते रहते हैं, हर मंथ के डालते हैं, उसी प्रकार इस मंथ के अंदर दिसंबर महीने के अंदर देखना चाहते हैं कि कौन सी राशि के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन होने जा रहा है, कौन सा ग्रह है, कहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है। अभी जैसे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं राहु और केतु। उनका किसी प्रकार से कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है हमें, परंतु उसके अलावा बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जिनका परिवर्तन होने जा रहा है। जैसे 16 को बुध का परिवर्तन होगा, 15 को सूर्य भगवान का परिवर्तन होगा, 2 दिसंबर को शुक्र भगवान का परिवर्तन होगा और मंगल भगवान जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सारी स्थितियां पैदा हो रही है वो सभी हमारे किस प्रकार हमारी राशि को, हमारे भविष्य को किस प्रकार एक कहते हैं परिवर्तन कर सकते हैं या फिर उसको किस घटना के साथ में जोड़ सकते हैं। इन सभी सारी बातों को जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और आज सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। दिसंबर मंथ की जो जाते जाते 2024 का जो साल है वो हमारे लिए कैसा रहने वाला है और हमें किस प्रकार की एक कुछ उपहार कह सकते हैं, कुछ गिफ्ट के रूप में कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हमें क्या देख करके जाने वाला है, हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, जाते जाते समय में हमारे लिए क्या करके जाने वाला है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो मेष राशि की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपको चार्ट भी साथ में दिखाई देता रहेगा। मेष राशि की जिस प्रकार हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो भैया यहाँ पर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में 7 दिसंबर के बाद में कुछ ज़्यादा यात्राएं आपकी हो सकती हैं और यात्रा होने के कारण आपको थोड़ी सी थकान पैदा हो सकती है। थोड़ा थकान के कारण दर्द भी पैदा हो सकता है और पेट में भी गैस इत्यादि की भी समस्या हो सकती है, एसिडिटी इत्यादि कह सकते हैं, उनकी समस्या हो सकती है, जिसके कारण से आपको थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आप ऐसा रखें कि आप कोई भी कार्य करते समय यात्रा ज़्यादा करते हों तो उस वक्त भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि आपको खाने और पीने में कोई ध्यान ना रहे और जिसके कारण से आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खा लें जो तेलिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो चीज़ खा लेते हैं, जिसके कारण से पेट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान करें। और यहाँ पर उसके बाद में बात कर लेते हैं अपने विद्यार्थी जीवन के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के बारे में, मेष राशि के जातक हैं उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं कि 15 दिसंबर तक तो ठीक है। 15 दिसंबर तक जो पहले के जो आपने देखा होगा पीछे के महीने में और अब जो चल रहा है इस महीने में और आगे जो 15 तारीख तक चलेगा वो आपके लिए कैसा रहा होगा। यानी ज़्यादा ये कह सकते हैं ठीक नहीं होगा, ज़्यादा ठीक नहीं होगा, बस ठीक ठाक होगा विद्यार्थी जीवन के लिए। परंतु 15 दिसंबर के बाद में आपका सूर्य जो है वो परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो आपके एग्जाम इत्यादि के अंदर या फिर जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी अपने किसी क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है 15 दिसंबर के बाद में। क्योंकि 15 दिसंबर को ही भगवान सूर्य भगवान जो है वो धनु राशि के अंदर क्या कर जाएंगे, परिवर्तित कर जाएंगे और प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि जो भी मेष राशि के जातक होंगे उन सभी के लिए, जो विद्यार्थी जीवन के जो लोग हैं उनको कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और फिर जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मेष राशि के जिन जातकों के लिए, क्योंकि पंचमेश जो सूर्य भगवान है वो हमारे अष्ट में आएंगे और परिवर्तित करेंगे, धनु राशि के अंदर परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर एक और अच्छा योग बन रहा है, ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा बड़ा योग तो नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मल जो योग है वो बन रहा है यहाँ पर। जैसे मेष राशि के जो जातक है जिनके विवाह इत्यादि के प्रस्ताव रुके हुए हैं उनके अंदर अभी बदलाव पैदा होने वाला है, यानी उनके रुके हुए कार्य को अभी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। साथ ही मेष राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी के अगर किसी प्रकार से जो ये कह सकते हैं कि जो जातक है विवाह के योग्य हो चुका है उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो इस मंथ में 2024 जो जाते जाते हैं ना आपको विवाह का योग देने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मेष राशि जातकों के लिए जो कंवारे हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है यहाँ पर कि उनके विवाह का जो संबंध है वो यहाँ पर थोड़ा दिखाई दे रहा है कि इससे आपके दाम्पत्य जीवन में कोई प्रवेश हो सकता है।
फिर जैसे हम बात कर लेते हैं कि पंचमेश जो होता है वो विद्यार्थियों के लिए आता है, उनके लिए 15 दिसंबर के बाद ये बहुत अच्छा रहने वाला है। जो प्रेम संबंध है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं कि प्रेम संबंध के बारे में अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर से पहले कुछ ज़्यादा ठीक नहीं बता सकते थे, परंतु 15 दिसंबर के बाद के अंदर आपके लिए प्रेम संबंध जो है वो आपके अगर किसी प्रकार से अनबन हो रही है या फिर कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी तो उन सभी के अंदर बड़ा ही सुधार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन की संभावना यहाँ पर दिखाई जो दे रही है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ी सी समस्या दिख रही है। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या इसलिए दिखाई दे रही है कि जो अभी तक आपके दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर के साथ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही थी या फिर कह सकते हैं कि आपका किसी प्रकार से विचार विमर्श या फिर मतभेद हो रहा था, तो उसके अंदर थोड़ा सा सुधार यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो समस्याएं थी दाम्पत्य जीवन में, जो आप एक दूसरे पार्टनर के साथ में किसी प्रकार की कोई भी संशय था या फिर कोई ये कह सकते हैं कि किसी बात को लेकर के कोई समस्या पैदा हो रही थी, वो यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देती है। फिर करियर की अगर हम बात कर लें, भाग्येश बृहस्पति जो है वो आपके धन भाव में विराजमान है और धन भाव में विराजमान होकर के भैया यहाँ पर आपको क्या है कि नए नए रास्ते धन कमाने के देंगे। और यहाँ पर 2024 के अंदर ये बात भी देखी जाती है अंत के अंदर कि यहाँ पर आपको बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर याद भी रख लेना क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्रह हैं परिवर्तित करेंगे वो साथ साथ में आपको लाभ तो देंगे लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह के माध्यम से आपको थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तो उसको आप ध्यान में रखें। क्योंकि हमारा यहाँ पर आपको चंद्र कुंडली के माध्यम से बताने का मुख्य कारण यही होता है कि आप सावधानी पूर्वक अपने कार्य को कर सकें और किसी प्रकार से कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो उससे पहले ही आपको अवगत करवा दिया जाए, जिसके कारण से आप बहुत ज़्यादा सजग रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सावधानी रख सकते हैं। परंतु यहाँ पर हम बात करते हैं चंद्र कुंडली के बारे में, और अगर आपको अपनी खुद की कुंडली के बारे में जानकारी लेनी हो या अपने खुद के स्टिक भविष्य के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप अपने जन्म कुंडली यानी DOB के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो चंद्र कुंडली के अनुसार बात करते हैं, और चंद्र कुंडली ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों पर लागू हो सकती है, लेकिन बहुत सब लोगों पर लागू हो जाए ये नहीं कह सकते। क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता है कि मेरा लगन क्या है, तो यहाँ पर आप अपने मेष लगन के अनुसार देख सकते हैं, अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। इन सभी बातों के लिए अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसके कारण से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मिल सकता है, नेगेटिव यहाँ पर नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मैं सारी ही अच्छी अच्छी बातें हों ऐसा मैं नहीं बात करता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों का हमें ध्यान रखना होता है। हमारे लिए जो अच्छा है वो भी अच्छा ही है, परंतु हमारे लिए जो नेगेटिव है उसका भी हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। कहते हैं कि अभी जो है कि चंद्र के जो नक्षत्र हैं, चंद्र का जो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, उसके अंदर ही बड़े शुभ प्रकार से ही बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वाणी के कारण आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, उसको थोड़ा ठीक रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। गुप्त शत्रुओं का भी थोड़ा ध्यान रखें। आप कोशिश करें कि मेष राशि के जितने भी जातक है, कहीं पर भी आप कार्य कर रहे हैं, आपके करियर के बढ़ोतरी के अंदर अगर किसी प्रकार से आपके साथ में रहने वाला ही आपका कोई गुप्त शत्रु हो, जो आपको बिना बताए आपके पीछे, आपकी पीठ पीछे आपकी कोई काट करता हो या फिर कोई समस्या पैदा कर रहा हो, जिसके कारण से आपके करियर में या आपकी सफलता में रुकावट पैदा हो रही हो, तो ऐसी बातों का आप बड़ी निजता से, बड़ी ही सावधानी से ध्यान रखें। यहाँ पर अगर कारोबार की हम बात करें, करियर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर करियर वालों के लिए मेष राशि के जितने भी जातक हैं वो जिस प्रकार का भी व्यवसाय करते हैं या व्यापार करते हैं, उनके लिए भी बड़ा ही लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी नौकरी का योग बन रहा है, प्रमोशन का भी योग बन रहा है, और उनको सफलता भी आगे मिलती हुई दिखाई दे रही है दिसंबर के अंदर। क्योंकि 5 दिसंबर के बाद के अंदर आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। अभी शनि भी क्या है कि वक्री हुआ है, मार्गी हुआ है और वक्री थे पहले, तो शनि आपको बहुत अच्छा परिवर्तन देने वाले हैं। क्योंकि मेष राशि वाले जातक जितने भी हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि जो भाग्येश के अंदर आपके शनि बैठे हुए थे वो अभी मार्गी हो चुके हैं, और धीरे धीरे करके वो आपको अभी अपने कर्म के अनुसार ही फल देंगे। क्योंकि शनि भगवान भैया कर्म के ही दाता हैं, तो इसलिए आपको कहना चाहूँगा कि आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो आपको शनि भगवान बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरी बात, अभी किसी भी प्रकार से हम कह नहीं सकते कि कोई शनि की दशा चल रही है, महादशा चल रही है या राहु की चल रही है। अगर आपकी खुद की जन्म कुंडली हो तो उसके अनुसार आप अपने किसी भी ज्योतिष के माध्यम से या फिर हमारे द्वारा भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं।
यहाँ पर उपाय की अगर हम बात करें तो भैया सबसे पहले कहना चाहूँगा, राहु के जितने भी उपाय होते हैं वो आप अगर करें तो काली वस्तुओं का दान करना, जले हुए जो कोयले होते हैं उनको सायंकालीन शनिवार या बुधवार को बहते हुए पानी में बहाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, या सिंदूरी जो बालाजी होते हैं उनके ऊपर सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके उनके ऊपर हर मंगलवार को शनिवार को अगर आप चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। क्योंकि राहु के माध्यम से द्वादश भाव में राहु बैठे हैं तो वो आपका खर्च बहुत ज़्यादा करवा सकते हैं। और राहु अगर द्वादश भाव में बैठा होता है ना भैया, तो यहाँ पर हॉस्पिटल इत्यादि के ज़्यादा चक्कर कटवा देता है, जिसके कारण से आपको परेशान होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति ना पैदा हो उसकी सावधानी के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। वैसे 2025 आने वाली जो 25 है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाली होने वाली है। तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश, राधे राधे।